हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अबाक टारगेट क्लासेज में। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए गुणा 2 गुणा 3 डॉट डॉट 100 के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे? के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे? के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक गुणा 2 गुणा 3 डॉट डॉट 100 के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे? तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि 1 से 100 तक संख्याएं कितनी है। तो सबसे पहले देखना है हमें 1 से 100 तक संख्याएं कितनी है। तो 1 से 100 तक हमारी संख्या हो गई 100। 1 से 100 तक हमारी संख्या हो गई 100। तो क्या करेंगे, कभी भी अगर संख्या में शून्य बनता है तो 5 में सम संख्या का गुणा होगा तभी शून्य बनेगा, अन्यथा शून्य नहीं बनेगा। जैसे 5 में 2 का गुणा करें, 5 में 4 का गुणा करें, 5 में 6 का गुणा करें, तो 5 में किसी सम संख्या का गुणा करेंगे तभी शून्य आएगा, अन्यथा शून्य नहीं आएगा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 100 तक संख्याएं लिखेंगे। जितनी संख्या होगी उनमें 5 से डिवाइड आएंगे। क्यों? क्योंकि 5 में अगर सम संख्या का गुणा करेंगे 0 आता है, इसीलिए। तो 5 का सबसे पहले डिवाइड आएंगे 100 में, तो 5 दूनी 10, 20 बार चला जाएगा। फिर 5 का भाग आएंगे 20 में, तो 5 और 20 4 बार चला जाएगा। 5 का भाग जब तक लगाते हैं जब तक कि भाग पर 5 से छोटा आ जाए। अगर भाग पर 5 से छोटा आ गया तो भाग लगाना बंद कर देते हैं। अगर इसमें शेषफल आता है तो शेषफल को लिखते नहीं है, उसे छोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, पहले अंक को छोड़ देते हैं, बाकी सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 20 + 4 बराबर कितना हो गया, 24। तो इसका मतलब 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 100 तक गुणा किया जाएगा संख्याओं को आपस में। तो दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक गुणा 2 गुणा 3 डॉट डॉट 100 ये गया कि दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे? के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे? तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि 1 से 1000 तक संख्याएं कितनी है। 1 से 1000 तक संख्याएं हो गई 1000। तो सबसे पहले शून्य निकालने के लिए कितने का भाग लगाना पड़ता है, 5 का भाग आएंगे। तो शून्य निकालने के लिए कितने का भाग आएंगे, 5 का। तो 5 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, कितना बचा, 0 0। फिर 5 का डिवाइड आएंगे, 5 चौक 20, फिर 0 0, सॉरी 0, 5 चौक 20 0। फिर 5 से डिवाइड लगाना है, 5 8 40। फिर 5 से डिवाइड लगाना है, 5 1 5, 5 1 5। जो 3 बच गया शेषफल उसे लिखते नहीं है, शेषफल को छोड़ देते हैं। तो 5 से छोटा वहां पर आ गया, क्या करेंगे कि पहले अंक को छोड़ देते हैं, बाकी सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 2 से + 40 + 80 + 1, तो 2 से 40 + 80 8 + 1, तो 249। तो दाईं तरफ शून्यों की संख्या 249 होगी। एक को जब 1000 तक गुणा किया जाएगा, एक को 1 2 3 4 डॉट डॉट 1000 को आपस में गुणा किया जाएगा, तो दाईं तरफ शून्यों की संख्या 249 होगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 2 गुणा 4 गुणा 6 डॉट डॉट 100 के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे? के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे? के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे? 2 गुणा 4 गुणा 6 डॉट डॉट 100 के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे? सबसे पहले इसमें देखना है कि 5 का अंक और सम संख्या आ रही है या नहीं आ रही। तो इसमें 10 100 में 5 का अंक आएगा, 20 में भी आएगा, इसमें सम संख्याएं भी आ रही है। तो जाहिर सी बात है इसमें शून्यों की संख्या निकलेगी। जाहिर सी बात है इसमें ध्यान देना है कि 2 से 100 तक संख्याएं दी हुई है, इसमें
100 तक सम संख्या होती है, 50 सम संख्या होती है और 85 विषम संख्या होती है। तो जाहिर सी बात है इसमें विषम संख्याएं तो दी नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसमें ध्यान देना है कि 2 से 100 तक कुल कितनी संख्या हो गई, तो कुल कितनी संख्या हो गई 50। क्यों? क्योंकि इसमें सम संख्याएं दी है, विषम संख्याएं नहीं दी है। तो इसमें संख्या कितनी होगी 50। 50 में कितने से डिवाइड लाना है 5 से, तो 5 दाई 50, फिर 5 का डिवाइड लाएंगे 5 दूनी 10। तो पहले 5 का डिवाइड आया 5 दाई 50, फिर 5 का डिवाइड आया 5 दूनी 10। तो 5 से छोटा भागफल आ गया, अब भाग नहीं लाएंगे, इसे छोड़ देते हैं, बाकी सबको जोड़ लेते हैं। तो 10 प्लस 2 कितने शून्य आएंगे, 12 शून्य आएंगे। तो 2 गुणा 4 गुणा 6 डॉट डॉट 8 10 डॉट डॉट 1 तक आपस में गुणा किया जाएगा, तो दाईं तरफ शून्यों की संख्या 12 होगी। 12। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 डॉट डॉट 99 के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे, के दाईं तरफ को कितने शून्य आएंगे। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 डॉट डॉट 99 के दाईं तरफ को कितने शून्य आएंगे। शून्य लाने के लिए 5 के साथ साथ सम संख्या का होना जरूरी है। अगर शून्य लेके आएंगे तो 5 के साथ साथ सम संख्या का होना जरूरी है। लेकिन इसमें 1 से 99 तक 50 विषम संख्याएं दी है। जब विषम संख्याएं दी है तो इसमें 5 का अंक तो आ रहा है, लेकिन इसमें सम संख्या नहीं दी है। जब इसमें सम संख्या नहीं दी है और 5 का अंक आ रहा है, तो जाहिर सी बात है शून्य नहीं बनेगी, क्योंकि 5 में अगर सम संख्या का गुणा करेंगे तभी शून्य आता है, अन्यथा शून्य नहीं बनेगा। इसमें सम संख्या दी हुई नहीं है, 5 का अंक तो दिया है, तो इसलिए इसमें कोई भी शून्य नहीं आएंगे, एक भी शून्य नहीं आएंगे, एक भी नहीं, इसमें एक भी शून्य नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 100 फैक्टोरियल के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे। 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 तो सबसे पहले से ध्यान देना है 100 फैक्टोरियल। किसी संख्या में अगर फैक्टोरियल दिया होता है, जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है कि 5 4 3 2 1, उसे बैक करते हुए खुलते आते हैं और कहां तक लेके आते हैं, उसे 1 तक लेके आते हैं। अगर किसी संख्या में दिया है 3 फैक्टोरियल, तो उसे खोलेंगे 3 2 1, तो कितना आएगा 3 2 1। ऐसे ही 100 फैक्टोरियल है, इसको खोलेंगे तो 100 गुणा 99 गुणा 98 डॉट डॉट गुणा 2 गुणा 1, 100 गुणा 99 गुणा 98 डॉट डॉट गुणा 2 गुणा 1। तो सबसे पहले इसमें 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या हो गई, 100 संख्या हो जाएगी। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होगी, 100 संख्या हो जाएगी। तो कितनी संख्या हो जाएगी 100। तो कितने का डिवाइड लगाना है इसमें, 5 से डिवाइड लगाना है, 5 दूनी 10, 20 बार चला गया, फिर 5 का डिवाइड लाएंगे तो 5 चौक 20, 4 बार चला गया, तो 5 से छोटा भागफल आ गया। तो अगर 5 से छोटा भागफल आ जाएगा तो संख्या को छोड़ देते हैं, बाकी सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 20 + 4, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 24। तो अगर 100 फैक्टोरियल के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे निकाले जाएंगे, तो कितने निकलेंगे 24 शून्य आएंगे। टोटल शून्यों की संख्या 24 होगी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 15 गुणा 10 गुणा 25 गुणा 35 गुणा 45 गुणा 10, 45 गुणा 10। तो सबसे पहले इसके दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे, के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे, के दाईं तरफ
कितने शून्य आएंगे, के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे। तो सबसे पहले इनके फैक्टर करने पड़ेंगे, 15 गुणा 10 गुणा 25 गुणा 35 गुणा 45 गुणा 10। तो सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, तो इसमें फैक्टर होंगे इसके 3 गुणा 5, फिर 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 5, फिर 25 के फैक्टर करेंगे 5 गुणा 5, फिर 35 के फैक्टर करेंगे 5 गुणा 7, फिर 45 के फैक्टर करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 तो का 9, 9 गुणा 45, फिर 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 5। तो सबसे पहले से शून्य लाने के लिए 5 और सम संख्या को देखेंगे, जितने 5 और सम संख्या के अंक आएंगे उतने ही शून्य आएंगे। तो सबसे पहले 5 का अंक देखेंगे, 5 के अंक कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 के अंक कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 के अंक कितने दिए हैं, 7। अब इसमें सम संख्या देखेंगे, सम संख्या कितनी होगी, 1 1 2, तो सम संख्या कितनी आएगी इसमें, 2। तो 5 1 2 से मिलेगा तो एक शून्य यहाँ से मिलेगा, 5 1 2 यहाँ से मिलेगा तो एक शून्य यहाँ से मिलेगा। तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 2। तो टोटल शून्य आएंगे 2, क्योंकि 5 के साथ साथ सम संख्या, 5 का अगर गुणा सम संख्या के साथ होगा तो ही 0 आएगा, अन्यथा 0 नहीं आएगा, इनसे शून्य नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। तीन की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 5 के दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे, के दाईं तरफ कितने 0 आएंगे, के दाईं तरफ कितने 0 आएंगे। तो सबसे पहले ये 5 0 लाने के लिए 5 का अंक और सम संख्या का होना जरूरी है, इनसे 0 नहीं बनते हैं, विषम संख्या 3 से 0 नहीं बनेगा, बस 7 से बनेगा, 5 और सम संख्या से 0 बनता है। तो 5 के कितने अंक हैं इसमें, 2 अंक हैं, 2 के कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, 2 के इसमें 5 अंक हैं। तो एक इससे मिलेगा, एक 0 यहाँ बनेगा, एक 5 2 से मिलेगा, एक 0 यहाँ बनेगा, तो टोटल 0 कितने आएंगे, 2। तो एक शून्य यहाँ से बना, एक शून्य यहाँ से बना, यहाँ से शून्य बनने के लिए 5 का अंक नहीं है, तो जाहिर सी बात है कितने शून्य आएंगे, 2 शून्य आएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।